जो बंडल अमाउंट रहने वाली सर 5,19,550 रुपये रहने वाले सर, इंक्लूडिंग आपकी प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी, और 4,99,000 पूरी रकम आपके अकाउंट में आ जाती है सर। क्या महीने के बोल लिए रहे हो? देखिए आपकी 4,99,000 पूरी रकम आपके अकाउंट में आ जाती है सर। 15,812 रुपये आपकी EMI रहेगी सर, 15,812 रुपये। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए रहेगी। आपकी प्रोसेसिंग फीस रहेगी 3.49%, जो कि रहने वाली है 17,415 रुपये की सर। और प्रोसेसिंग फी तो जीएसटी बहुत चार्ज है आप लोगों का। 3.49% रहता है सर आपका। 3.49 जो आपका लोन अमाउंट रहता है ना, उसका 3.49% रहता है प्रोसेसिंग फीस सर। 3.5? 3.49% आपकी प्रोसेसिंग फीस रखती है सर। लेकिन यार प्रोसेसिंग फी तो 0 से स्टार्ट होता है और 2 तक खत्म होता है, तो आप लोग 1.5% नहीं और नहीं क्यों नहीं बढ़ा नहीं के सर, ले रहे हो? सबका सबका सेम नहीं रहता, सबका अलग अलग रहता है सर। लेकिन आरबीआई हम ये गाइडलाइन है कि रखा 2% के अंदर ही रहता है। नहीं नहीं सर, RBI गाइडलाइन पर्सनल लोन के लिए रहता है सर वो। तो पर्सनल तो दे पर्सनल रहे हो लोन के ना? लिए रहता है जी जी, वो मैं पूछ रहा हूँ आपको, पर्सनल लोन के लिए भी रहता है क्या वैसा? हाँ, सभी का, होम लोन, पर्सनल लोन। सर आप बाहर भी जाओगे ना, प्रोसेसिंग भी एक बार चेक कर लीजिए सर। अरे आपका सर, सही आप सही सब आपके जगह बैंक सही में रहता आपके बैंक में अपना लॉ बना के रखा होगा तो अलग बात है, लेकिन भाई है। आरबीआई का ही रूल है, जी सारे सर। बैंक 2% जी ही लेते हैं। और नहीं 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 बहुत बैंक तो वे ऑफ कर देते 3 महीना में, बहुत बैंक तो प्रोसेसिंग भी जीरो रखते हैं। आप तो जी, इतना लोन सबका दे अलग रहे अलग हो रहता है। आप तो इतना लोन जी, दे रहे हो तो आपको प्रोसेसिंग भी जीरो रखना चाहिए, क्योंकि प्रोसेसिंग आप फीस लोग और हाई इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। हाँ इंटरेस्ट कितना आपको, ये रिड्यूसिंग बैलेंस पे हम हमको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं सर। हाँ और आपका सर, देखिए ठीक है ठीक सालाना है। 11 का है सर। ठीक है, लोन कितना प्रोवाइड कर रहे हो? 4,99,000 आपको लोन ऑफर आया, और आपकी मुझे बात हुई थी पेमेंट सारी। इंटरेस्ट कितना भरने आएगा? इंटरेस्ट आपका सालाना 11.52% रहने वाला है सर। नहीं नहीं, टोटल 5 लाख पे मैं कितना पूरा इंटरेस्ट भरूंगा? जी बता दो, 2 मिनट। आपका लगभग सर 2,39,000 तक इंटरेस्ट जा सकता है, 2,39,000 तक। कितना? 2,39,000, और ये 20,000 रुपये अलग जो प्रोसेसिंग फी का ले रहे हो आप लोग? जी हाँ, हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है सर। तो कितना हो गया है? 2,39,000 प्लस 20,000? देखिए आपको बताता हूँ सर कितना हो रहा है सर वो, 2 मिनट। पूरा आपको प्रोसेसिंग फी GST सब कुछ आपको मिला के आपको इंटरेस्ट बता देता हूँ कितना हो जा सकता है। हम्म, आपका सर 2,59,000 तक लगभग इंटरेस्ट जा सकता है इतना सर। 2 लाख? 2,59,000 तक। अरे 39,000 तो मेरा इंटरेस्ट ही पड़ गया। 20,000 तो आप लोग EMI ले रहे हो, वो ले रहे हो, प्रोसेसिंग फी ले रहे हो आप लोग। जी, प्रोसेसिंग फी GST रहता है, वो चार्ज रहता है सर। हाँ, तो कितना हो गया टोटल आपका? ये हो गया है ना 49, आपको टोटली, वो आपको 49 हो टोटली गया, बताया। 69 नहीं 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 59 हो गया, टू सर, हाँ लैख तो फिफ्टी 59। नाइन थाउजेंड जी जी। तो आप लोग आपका उनका इतना तो इंटरेस्ट आप जा सकता है 4 साल का, तो, यानी एक साल का इंटरेस्ट आपका देखा गया तो 64,000 तक एक साल का इंटरेस्ट जा सकता है सर। तो आप मेरे से सर 5 लाख दे रहे हो 4 साल के लिए, और रिटर्न में आप मुझसे 50% ले रहे हो ब्याज। अभी आपको उतने रेट ऑफ इंटरेस्ट में सर ऑफर आए सर। लेकिन आपको एक ऑफर आपने देखिए तो देखिए, बोला 11.52 पे दे रहे हो ना आप लोग तो। तो ये फिर 11.52 आपका सालाना तो उतना ही जा रहा है ना। चेक कर लीजिए एक बार, आपका 64,000 तक एक साल का इंटरेस्ट जा सकता है, वही तो मैं मैं वो आपको नहीं बता पूछ रहा रहा हूँ। हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग मुझे 4 लाख रुपए कितने इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हो? तो लेकिन मैंने आपको आपने आपने बोला 11.52 पे। क्या 11.52 आपको सालाना बताया गया है, सालाना आपका उतना इंटरेस्ट जा सकता है सर। अरे लेकिन कौन तो ऐसा क्या कौन ऐसा बैंक करता है कि 5 लाख रुपए दे के 2.5 लाख रुपए वसूलता है? ये तो फिर अलग 50% अलग हो है। गया ना। जी जी, सबका अलग अलग रहता है, आपके ट्रैक नोट के हिसाब से आपको ऑफर जाता है सर। अरे तो सर, आपको की सर बेसिस जी पे आपको सर इतना जी ऑफर आया आप था। 50% ज्यादा ले रहे हो। 50% ज़्यादा से आप एक साल के बाद लोन को क्लोज भी करवा सकते हो ना अरे सर। क्यों, प्री अगर आप क्लोजिंग नहीं लगता है? प्री क्लोजिंग नहीं लगता है? प्री क्लोजिंग चार्ज कितना रहता है सर? आपका कित- इंटरेस्ट तो माफ किया था ना, बाकी जो 3 साल का जाता है वो। माफ किया? एक साल के बाद अरे अगर वो आप एक साल के जी, बाद सारे बैंक वाले जीरो प्री क्लोजिंग ले रहे हैं, आपके बैंक वाले कितना % ले रहे हैं बताओ? आपका 5% रहता है सर।
क्यों 5% क्यों? आप में मतलब सारे बैंक में सर 3% सारे 2% देखिए देखिए रहता है। देखिए सारे बैंक में सर अलग अलग रहता है, क्या सभी बैंक में एक जैसा नहीं रहता सर? आपको क्यों? इतना भी मालूम है सर? आरबीआई तो आरबीआई क्या अलग अलग सबके लिए गाइडलाइन देती है कि एक आरबीआई देती है? आरबीआई सर नेशनल बैंक है, प्राइवेट बैंक है सर। तो क्या इंडिया के बाहर है? आपको वैसा नहीं, पर आपका फिर सबका अलग रहता है ना सर। फिर सबका कैसा किधर सेम रहेगा? पे जाके सर आपको उधर भी कपड़े, मान लीजिए कपड़े लेते हो, कपड़े का सब जगह क्या सेम रहते हैं क्या सर? अरे भाई, तो सभी जगह अलग अलग रहते हैं ना सर। करेंसी का वैल्यू तो उतना ही है ना कि अलग है? चलो कपड़े का कलर का वैल्यू उतना ही है सर। हाँ तो पर सभी बैंक में अलग अलग ही रहते हैं ना, किधर सेम रहता है क्या अरे सर? पैसा तो एक ही आपके रहता है ना। ट्रैक के हिसाब से आपको दिया जाता है सर, आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड आप देखते हैं ना सर, उसके हिसाब से आपको ऑफर दिया अरे जाता है सर सर। जी, आप कपड़े की बात बोल रहे हैं, कपड़े का तो आगे पीछे होता है, लेकिन करेंसी तो एक ही होती है ना। ये करेंसी ये अलग तो होती आपको है देश की। आपके देखिए देखिए आपके नहीं ट्रैक नहीं रिकॉर्ड के नहीं बेसिस नहीं, पे आपने आपको क्या इसमें बोला? आपने क्या एग्जांपल दिया है मेरे जी को? मेरा जी। कपड़े अलग नहीं नहीं खरीदने हैं तो अलग 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 करेंसी तो एक ही रहती है ना, चाहे इधर लेने जाओ चाहे उधर लेने जाओ। वो तो जी सिर्फ जी फिक्स अमाउंट रहता है करेंसी ना एक ही रहती कि मैं यहाँ से 1 लाख रुपए ले रहा हूँ, वहाँ पे 50,000 मिल रहा है मेरे को, ऐसा है क्या? आपके यहाँ पे 1 लाख रुपए मिलेगा और एचडीएफसी में मेरे को 50,000 मिलेगा, ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। फिर फिर गलत क्यों कर आपका रहे हो? जो देखिए देखिए आपके गलत कुछ कर रहे नहीं सर, आपके ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से आपको ऑफर दे रहे हैं इनसिक्योर लोन है। इसका सर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, आपको मैं बता रहा हूँ। आपको इसमें कोई डॉक्यूमेंट देना नहीं रहता, घर बैठे होता है प्रोसेस। और 3 पॉजिटिव वेरिफिकेशन के बाद 24 टू 48 घंटे के अंदर आ जाते हैं सर पैसे आपके अकाउंट में। हम्म, देखो तो इतना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका तो इतना ही है सर, और आपको रिड्यूसिंग बैलेंस पर लोन दिया रहा है। जैसे आप ईएमआई भरते उसको हो ना वैसे आपको रिड्यूसिंग बैलेंस नहीं बोला करो, उसको क्या बोला करो मालूम है? आप लोग बोला करो इस पे सर आपको ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, ऐसा बोला करो। रिड्यूसिंग का कुछ समझ मतलब नहीं है ना वो। रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग लगा के रखा है आपने। आप ऐसा कोई बोलो, बात सुनो सुनो, आप कैसा बोला करो मालूम है कि सर आप 1 साल के लिए लेते हो 11.52 लगता है। अगर आप 2 साल के लिए लेते हो तो 22 के ऊपर जाता है। और अगर आप 3 साल के लिए लेते हो तो 30% के ऊपर ब्याज लगता है। अगर आप 4 साल के लिए लेते हो 40% ब्याज लगता है, ऐसा बोला करो कस्टमर को, ताकि समझने को आसान हो। आप 11.5 बोल रहे हो, रिड्यूसिंग अमाउंट बोल रहे हो, किसको समझने वाला है ये? आप तो 50 11.5 तो आपको मैंने पहले कॉल पे ही बता 11 वो दिया तो कि आपको साल का साला है ना। साल। साला नहीं आपको बताया ना, अरे आपको तो मैंने भाई, किधर बताया अरे कि भाई आपको पूरा तुमने 4 साल का तुमने क्या उसमें बोला? जाने वाला कितने साल के लिए मेरे को दे रहे हो? 4 साल के दे रहे। तो 4 साल के हिसाब से मेरे को बताओ ना फिर कि आप मेरे को 50% ब्याज पे दे रहे हो। इधर जो सिस्टम में देता है उधर आपको मैं बता रहा हूँ, आपका फ्लैट रेट ऑफ अरे इंटरेस्ट सर सर जी 11 सुनो, आपका देखिए बताने का तरीका क्या है मालूम है? सर 1 साल के जी लिए 11.5, लेकिन आप मुझे 4 साल के लिए लोन दे रहे हो, तो बताओ ना भाई, हर साल सर आपको 11 पॉइंट लगेगा। सेकंड साल अगर आप सेकंड साल भी कंटिन्यू करते हो तो आपको 22% लगेगा। तीसरे साल कंटिन्यू करोगे तो 30% लगेगा ब्याज। 4 साल करोगे तो आपको 50% ब्याज लगेगा, क्योंकि आप 50% ब्याज ले रहे हो ना। इधर 50% आपके पास से ले रहे। अरे तो भाई 5 लाख रुपए दे के 2.5 लाख से 2.5 लाख वसूली कर रहे हो ब्याज, तो कितना हो गया? 50% वसूल लिया ना। आपको आपको जो इधर सिस्टम में रहता है, आपका फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट अरे मैंने आपको यार बताया एक बात बताओ, सुनो सुनो। 1%। 5 लाख रुपए आप मेरे को दे रहे हो, 2.5 लाख रुपए वसूल रहे, तो 50% वसूल लिया ना भाई। हाँ, अगर आपको कैलकुलेशन आता होगा क्या बोले? बैंक। 5 लाख रुपए 2.5 लाख, 5 लाख रुपए देके 2.5 लाख रुपए वसूल ले रहे हो, तो कितना परसेंट हो गया भाई? 50% वसूला ना तुमने मेरे से। जी जी। तो फिर वही बात समझ रहे हो, फिर भी वही बोले नहीं नहीं नहीं, 11% लगा के रखते हो। डायरेक्ट कस्टमर को सीधी बात बताने कोई का, बात वो गलत आपको बात नहीं हमने बताने सीधी का। बात बताई, आपको ईएमआई भी आपको अरे हमने भाई कब सीधी से आप बात बताई। आप 11.52 11.52 आप बोल भी रहे हो? आप भी बोल रहे हैं, मैं किधर बोल रहा हूँ? मैंने एक ही बार बोला, आप ही बोल रहे हो 11.1152। मैंने एक ही बार बताया आपको, स्टार्टिंग में बताया आपको, क्या 100 बार मैंने नहीं बताया सर? एक ही बार मैंने आपको बताया सर। अरे मैं बोला कि 5 साल में कितना परसेंट इंटरेस्ट ले रहे हो, 4 साल में? तो आप बोले कि सर 11.5। अरे बताओ ना भाई, नहीं फिफ्टी नहीं नहीं, परसेंट फिफ्टी आपको परसेंट आप लोग आपको ले रहे हो ना। डायरेक्ट 4 साल बताओ में सर, मैंने चार आपको साल के लिए लोगे? 11.52 बोला। 4 साल के लिए मैंने आपको डायरेक्ट अमाउंट बताई, आपको इंटरेस्ट रेट नहीं बताया, आपको डायरेक्ट अमाउंट बताया आपका 4 साल का कितना जाएगा अरे वो। भाई तो फिफ्टी आपको परसेंट वसूला ना आपको तुमने। 5 लाख रुपए देके 2.5 लाख रुपए इंटरेस्ट मार रहे हो, तो 50% हुआ 4 साल में। और उसमें 50% रिड्यूसिंग किधर? रिड्यूसिंग डाल के पका रहे हो, क्या यार आप भी? कोई बात कोई बात नहीं सर, यहाँ पर अपडेट करता हूँ, आपको रिक्वायरमेंट नहीं अरे है सर। रिक्वायरमेंट नहीं, आप लोग गलत ये कर रहे हो, गलत पिच कर रहे हो कस्टमर को, कोई बात समझे? गलत पिचिंग कर रहे हो आप कस्टमर को। आपको चार पहले साल भी के कॉल लिए आया था, पहले भी आपको सर नहीं यही नहीं समझाएगा। नहीं नहीं, चार पहले भी साल आप सुनो सुनो देखिए सुनो, देखिए गलत मेरी बात पिचिंग करते हो आप। 5 साल में मेरे साथ 4 साल में आप मुझसे 50% ब्याज वसूल रहे हो।
और बोलते हो 11.5 का इंटरेस्ट दिया जाए, और रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग क्या लगा के रखा है? रिड्यूसिंग का घंटा समझने वाला है किसी को? कोई बात नहीं सर। कोई बात नहीं, किसी कस्टमर को सीधा बताया करो सर, एक साल के लिए 11 पॉइंट, आप दूसरे साल के लिए हमारे 20% ब्याज, तीसरे टका 30% ब्याज, और चौथे साल जो हमारे 40% ब्याज। आपको हम बता रहे सर, हाँ, जो आपको पूरा आपने इधर जो आपको अरे दिख कुछ रहा है नहीं, आप लोग एड़ा बनाते हो, क्या फ्लैट वाला बोल के, रिड्यूसिंग बोल के, ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। आप डायरेक्ट बताना है कितना परसेंट इंटरेस्ट लेते हो, परसेंटेज में बात करो, कितना परसेंट इंटरेस्ट, रिड्यूसिंग फ्लैट बना के कस्टमर को कंफ्यूज करते हो आप लोग। हेलो हेलो। तो आप इंटरेस्टेड नहीं सर, ये 4 अरे लाख आप 99,000 इंटरेस्टेड नहीं हो, आप लोग को देने का मन नहीं है, आप लोग सिर्फ गलत कमेंट करके कस्टमर से लोन दिलाते हो आप लोग। आप लोग कंपनी को आपको बैन करना चाहिए, IDFC को। क्योंकि सर हमको हम कुछ गलत नहीं बताए, जो यहाँ पर जो सिस्टम में अरे हमको ये दिखा रहा है। गलत ही बताया, 50% कौन देखिए, ब्याज देता है? 5 लाख रुपए लेके कोई बात नहीं, आपको 50% कौन ब्याज देगा? कोई बात नहीं, यहाँ पर अपडेट करता हूँ, आपके ट्रैक राउट के हिसाब से आप आपको लोग उतना गलत ही फिशिंग ऑफर। करते हो, जाने दो।